अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अच्छी जो खबरें हैं वो ये है कि आपको पता है शौकत सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज थे जिन्हें जो है वो रिटायर्ड करना पड़ा प्रायर द टाइम। उसके अंदर क्या मुहर्रकात थे, क्यों वो छोड़ गए जुडिशरी के ऊपर, उनकी कोई तकरीर उनके आड़े आई, क्या मामला था। आज उन्होंने उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट फाइल की है। उनका कहना है कि जनाब मुझे इंसाफ की पूरी तवक्को है। उसके अंदर हामिद खान साहब आज पेश हुए और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि जनाब साइफ़र केस की अंदर क्या चार्जेस फ्रेम हुए हैं, क्या क्या मामलात हैं, और इसके अलावा ये भी कि जनाब जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं क्या उनको ऊपर कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा फैसला आया है कि उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया यानी ज़िले एग्जेक्टिव से जो है वो इंतखाबात कराने का जो नोटिफिकेशन है उसको आज मुअत्तल कर दिया है और एक लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की है। उसकी क्या डिटेल है वो भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर, शौकत अजीज़ बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ हमीद समेत दीगर अफराद को फरीक बनाने के लिए फरीक को कल तक की मोहलत दे दी और समाअत कल तक मुलतवी। कल तक ये नोटिस हुए हैं, कल तक वो करेंगे और कल फिर समाअत होगी। इसके अंदर डे टू डे हेयरिंग चलेंगी। इसके अंदर जो उनका कहना है कि जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का कि मुझे जो है वो पूरी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। इसकी डिटेल क्या है वो पढ़ते हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत खान बेंच में शामिल हैं। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी के केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर भी लाइव दिखाई गई। दौरान समाअत शौकत अजीज़ सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने रोस्टम पर आकर कहा कि केस में बेंच तब्दील हो गया। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच में थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाजुल एहसन भी बेंच में थे। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि साबिक बेंच के 3 अरकान रिटायर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से कौन आया है, कौन है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवेद विनस ने रोस्टम पर आकर वफाकी हुकूमत की जानिब से शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी की दरख्वास्त काबिल समाअत होने की मुखालफत करते हैं। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बन चुका है, सहाफ़ियों को भी देखना चाहिए कि कानून के मुताबिक बेंच बनते हैं। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से कहा कि अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उसे पार्टी तो बनाएं। अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इतना तो होना चाहिए कि हम उन्हें भी सुने। अगर आप शख्सियात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया। हो सकता है कि वो आकर मान लें और हो सकता है वो आकर कोई मौक़िफ़ पेश करें। तबाही ये है कि हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते और इदारे को बुरा कहते हैं। इदारे तो वही रहते हैं, इदारों के लोग चलाते हैं। वकील अहमद खान ने कहा कि सर मुझे मौका नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इदारों में अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। कभी कभी अदालत में कुछ भी बोल देते हैं, बाद में फ़ैसला लिखने में एहतियात करते हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आपका इल्ज़ाम एक शख्स पर है या इदारे पर। हामिद खान ने कहा कि मैंने मुतफर्रिक दरख्वास्तों में फैज़ हमीद और ISI के ब्रिगेडियर के घर आने का जिक्र किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जब आपका इल्ज़ाम एक फ़र्द पर है तो उसे फरीक तो बनाएं। इदारे नहीं बोलते, इदारे में बैठी शख्सियात ही बोलती हैं। मेरा असूल है कि जिस पर इल्ज़ाम लगाओ उसको भी सुनो। मुमकिन है वो इल्ज़ाम तस्लीम कर ले। कोर्ट में सहाफ़ी बैठे हैं और कल इस शख्स का नाम अखबारात की जीनत बन जाएगा। हम किसी को कुछ लिखने से तो नहीं रोक सकते। आप जिस शख्स पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसे फरीक बनाना चाहिए या नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उससे किसी फोरम पर आज आपको जवाब दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट कौंसिल ने इस शख्स को नोटिस किया था? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। चीफ जस्टिस ने कहा कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इदारे बुरे नहीं होते, लोग बुरे होते हैं। हम शख्सियात को बुरा नहीं कहते, इदारों को बुरा भला बोलते हैं, इदारों को लोग चलाते हैं। वकील अहमद खान ने कहा कि हमें इस वक्त मौका नहीं दिया गया था। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि हम तो आपके पास
मौका भी है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है। आप जिस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उसे फ़रीक तो बनाएं। अगर उस शख्स को फ़रीक नहीं बनाते उसका नाम आप यहाँ ना लीजिए। सुप्रीम समाअत कल तक मुलतवी हो गई। शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ओहदे से क्यों हटाया गया, इसकी तफसील भी इसमें दी गई। शौकत अजीज़ हफीज़ा इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर ओहदे से हटाया गया था। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने 21 जुलाई 2018 को रावलपिंडी बार में से खिताब किया था, जिसमें उन्होंने हसास इदारों पर इल्ज़ाम अदालती काम में मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया था। साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी को 11 अक्टूबर 2018 को ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। शौकत सिद्दीकी ने 2018 से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी की आइनी दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 13 जून 2022 को हुई थी। उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरतरफी का नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाए। 100% इंसाफ की तवक्को है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का ये कहना है। और जनाब ये इनका मामला है, कल तक जो है वो मुलतवी हो गई है। इंसाफ की तवक्को है। काजी फायज़ ईसा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऑनरेबल जजेस भी एक स्विंग के अंदर हैं, एक मूड के अंदर हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अलम्बरदार होना चाहिए, इंसाफ का अलम्बरदार होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अब ये मामला किस तरफ जाता है। उनको फ़रीक बनाएंगे। साबिक ISI जो हैं फैज़ हमीद साहब, उनकी तरफ से भी जवाब आएगा, उनका भी लॉयर आएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन इंसाफ होना चाहिए। अच्छा जी, अगली बात यह है कि जनाब एक बड़ी अच्छी हाई कोर्ट से खबर है, लाहौर हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा हुकूमत को सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन और ज़िलाई पब्लिक सिक्योरिटी कमीशन नोटिफाई करने का हुक्म। ये दो जो हैं इस पुलिस ऑर्डर के अंदर ये कमीशन बनाए गए थे। इनका बड़ा काम है, इसके अंदर बड़े लोग काम कर सकते हैं। तो ये एक उन्होंने कहा कि जनाब इसको बनाना चाहिए। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मामलात होते हैं। अच्छा जी, अगली खबर ये है जो कि हाई कोर्ट से है, वो ये है जनाब के इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि उन्होंने कहा था कि एग्जीक्यूटिव आम इंतखाबात जो है एग्जीक्यूटिव से करवाने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया। अच्छा, ये आप लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब ने इसकी समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी ने PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज सुना दिया है। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इंतखाबात ज़िली इंतज़ामिया से करवाने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फ़ाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी है। इलेक्शन ज़िला इंतज़ामिया से करवाने के फैसले को PTI ने चैलेंज किया था। अब इसके ऊपर उन्होंने मुअत्तल करके जो है चीफ जस्टिस साहब को बुलवा दिया, लेकिन उससे पहले ये मामला होगा, क्योंकि जाहिर है किसी तरह भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रोकने के हक़ में नहीं है। वो कहते हैं कि हर सूरत इलेक्शन होना चाहिए और होना भी चाहिए। अगली खबर इस्लामाबाद से है जनाब। गैर शरई निकाह केस जो इमरान खान साहब का चल रहा है, उसके अंदर उन्होंने अपने जो लॉयर है उसको सलमान अकरम राजा साहब को कर दिया है। बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं। इन्होंने मिलिट्री कोर्ट के अंदर भी जो सिविलियन का ट्रायल है उसको जीता। फिर जो है वो साइफर जो ट्रायल था, वो जेल ट्रायल चल रहा था, उसके अंदर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लिया। वेरी कॉम्पिटेंट लॉयर, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़ा अच्छा लिखते हैं और हम इनसे बड़ा कुछ सीखते भी हैं। अल्लाह ताला करे इनकी मज़ीद जो है वो कामयाबी इनको मिले, लेकिन मेरिट के ऊपर बहुत अच्छा काम करें। अच्छा जी, साइफर केस की आइंदा समाअत अडियाला जेल में इन कैमरा होगी। इन कैमरा क्यों हो सकती है ये समझ से बाहर है। इन कैमरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने साइफर केस की इन कैमरा दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। रावलपिंडी अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की और उन्होंने इस हवाले से महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से कहा गया कि फैमिली मेम्बरान को दौरान समाअत कैमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। अलावा अजी आज अदालत में तलब किए गवाहान के बयान रिकॉर्ड नहीं हो सके। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए। हालात व वाक़यात के तनाजुर में हफीज़ा ट्रायल का कहा गया। उन्होंने कहा कि साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। चार्ज फ्रेम हो चुके हैं, शहादतें रिकॉर्ड होनी है। शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनज़र रखा जाए। अदालत में शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी ने कहा कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया। वकील अली बुखारी ने कहा कि हमें मीडिया से
इल्म हुआ है कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने कहा कि आप समात के दौरान कहाँ थे, सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था। अब ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें, ओपन ट्रायल ना हो तो फिर इस तरह की बातें चलती हैं। सोने की फ़ी तोला कीमत में भी बड़ा इजाफा हो गया जनाब। आप देखते हैं इसकी कितनी होगी। सोने की फ़ी तोला कीमत में 5,700 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक तोला सोने की कीमत 2,18,300 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो फलां हो गया, बड़ी कीमत बढ़ गई है जनाब। सोना भी लेके रखना चाहिए। अच्छा जी, चार्ज फ्रेम होने की कार्रवाई चैलेंज करने का सोच रहे हैं वकील शाह महमूद कुरैशी साहब। ये भी सोच रहे हैं इसके अंदर जो है वो इनके चार्ज फ्रेम होना चाहिए। एक लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी बुरी खबर थी पीटीआई के लिए। उनके वकील जो हैं वो रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब को पुलिस के जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाइट से हिरासत में ले लिया है, और कहा यह जा रहा है कि उनको नज़र बंद कर दिया गया अभी, और अभी कुछ एमपीओ के तहत उनको पकड़ा गया है। बहरहाल एक बड़ी हंगामा आई हुई है लाहौर हाई कोर्ट के बाद, और ये देखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये खबर है जनाब। मकतूला सारा इनाम के वालिद इनाम रहीम का कहना है कि मुजरिम को सज़ा सुनाई गई, मुतमईन हूँ इसकी वालदा को भी सज़ा सुनानी चाहिए। सारा इनाम कत्ल केस का मामला है। फयाज़ मीर साहब के बेटे इसके अंदर मुलविस थे और उनको जो है वो सज़ाए मौत हो गई है, और सारा इनाम के वालिद का मुजरिम को सज़ा मिलने पर इज़हार इत्मीनान है। कानून जो है वो हरकत में ज़रूर आना चाहिए इस चीज़ से बालातर के कौन उसके अंदर मुलविस है कौन नहीं है। बहरहाल अभी देखते हैं कि ये मामला किस करवट जाता है, लेकिन फ़िल वक्त जो है वो सज़ा उनको हो गई है। जस्टिस मुजाहिर नकवी साहब की भी इल्तिजा सुनी गई है। उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो है वो समात ओपन हो, जिसको मंजूर कर लिया गया है, और मेरा ख्याल है कि ये दिसंबर के अंदर इनकी डेट इनको मिल गई है, और ये मामला जब ओपन कोर्ट में होगा और उसमें देखा जाएगा। उसकी तफसील पढ़ लेते हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की दरख्वास्त मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ओपन करने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जारी है। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में मौजूद हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायज़ा लिया जा रहा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने जुडिशल काउंसिल से कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा की और कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कल आइनी दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर है, मुनासिब होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समात ना की जाए। ज़राए के मुताबिक इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान और जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत गुजार पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे भी शरीक हुए। देखते हैं जनाब इसके अंदर का मामला किस तरफ जाता है, लेकिन फ़िल वक्त उनकी जो है वो इल्तिजा मंजूर हो गई है। ये नाज़रीन आज की खबरें थी। उम्मीद है कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।